नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास नाइन्थ के प्रश्नावली 1.2 चैप्टर को एनसीईआरटी का है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। नीचे दिए गए कथनों को सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर को देना है। तो नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो परिमेय और दूसरा अपरिमेय। पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होगी। दुनिया की सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या हमको 10th तक में नहीं पढ़ना है। और नंबर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर नहीं हो सकता है, ये असत्य है। क्यों नहीं होगा? कारण यहाँ पर आप देखिएगा आराम से। संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पर अगर शून्य है, शून्य से दाहिने ओर ये धनात्मक होता है और शून्य से बाएं ओर ऋणात्मक होता है। तो संख्या रेखा पर अगर हम अगर कोई संख्या m के रूप के लेते हैं तो ये संख्या रेखा पर जीरो के दाहिने ओर प्रदर्शित होगा, जीरो के बाएं ओर तो होगा नहीं। इसीलिए संख्या रेखा पर √m के रूप का संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा सत्य हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन असत्य, और थर्ड नंबर जो है पहला का थर्ड नंबर ये भी असत्य होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं। यहाँ धनात्मक पूर्णांक में अगर हम लेते हैं √4 तो इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। √9 अगर लेते हैं तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। वर्गमूल का उदाहरण देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो एकदम बिल्कुल नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे कि अगर धनात्मक पूर्णांक में अगर हम 16 लेते हैं तो 16 को हम इस तरह से भी 4 का स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर से अगर रूट को कैंसिल हम करते हैं तो सीधा 4, यानी कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि √16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करने के लिए दोस्तों हमको स्केल एंड डिवाइडर का यूज़ पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो आप जैसा कि संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पर मान लेते हैं अगर √1 है और यहाँ 4 लेते हैं तो, और यहाँ √9, तो इसका जो संख्या रेखा पर √1 तो 1 होगा और √4 का वैल्यू 2 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है। अगर संख्या रेखा पर 0 से दाहिने ओर जाते हो तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो अगर √5 है तो √5 √4 और √9 के बीच में ही आएगा √5, तो ये 2 और 3 के बीच में संख्या रेखा पर होगा। लेकिन संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है, दर्शाना है, दिखाना है, तो ये स्केल एंड डिवाइडर की मदद से दिखाया जाता है। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इस वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप समझे होंगे कि अगर संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये अगर √4 का वैल्यू 2 होता है तो ये 2 हो गया, √9
तो 9 का वैल्यू 3 होता है, तो √4 और √9 के बीच में ही √5 आएगा, तो √5 √4 और √9 के बीच में आएगा, यानी कि संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच में √5 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। जैसे अगर इस संख्या रेखा हो गया तो संख्या रेखा पर ये 1 है, ये 2 है, इसको हम किस तरह से दिखाएंगे आप यहाँ पर देखिएगा। अगर दिखाना होता तो यहाँ 2 यूनिट तक का लेते हैं, 2 यूनिट पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल लेकर फिर 2 हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है एक लंब खींचकर इस तरह से करते हैं, और लंब खींचकर इस तरह से करते हैं, कुछ इसी प्रकार से यहाँ √5 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर प्रतिक्रिया इस वीडियो पर ठीक रहा तो स्केल एंड डिवाइडर की मदद से हम इसको एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कक्षा के लिए ये क्रियाकलाप है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको भी स्केल एंड डिवाइडर की मदद से एक वीडियो स्पेशल बनाकर डालेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।